नमस्कार, मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं आशीष कॉमर्स क्लासेस। मेरे प्रिय साथियों, हम लोग अपने वीडियोस में चर्चा कर रहे थे इनकम टैक्स की, और इनकम टैक्स में हम लोग बात कर रहे थे सकल कुल आय में से कटौतियों की, यानी डिडक्शन फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम। इसमें हम लोग आज बात करेंगे सेक्शन 80E की, यानी धारा 80E में कौन सी कटौती है। धारा 80E की कटौती उच्च शिक्षा पर लिए गए ऋण पर ब्याज यानी डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर हायर एजुकेशन के संबंध में है। यानी अगर उच्च शिक्षा के संबंध में कोई भी लोन लिया गया है और उस लोन पर जो ब्याज पे किया जा रहा है, उस ब्याज पर ही इस सेक्शन में क्या होगा, कटौती का लाभ मिलता है। पे आप लोग साधारण भाषा में ये समझ सकते हैं कि किसी भी व्यक्ति ने उच्च शिक्षा यानी हायर एजुकेशन के लिए लोन लिया है तो उसको यह बेनिफिट मिलता है। अब जब उच्च शिक्षा की बात आती है तो उसमें ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, उसके साथ साथ जो भी डिफरेंट टाइप के कोर्सेज हैं, जो भी अप्रूव्ड हैं, तो उनके अंतर्गत जो भी लोन लिया गया होता है, उस लोन पर जो ब्याज पे किया जाता है, उसी ब्याज पर यह कटौती मिलती है, ब्याज के पेमेंट पर। इसमें ए है कटौती के लिए पात्र करदाता। धारा 80E की कटौती केवल ऐसे व्यक्ति यानी इंडिविजुअल करदाता को ही मिलेगी जिसने अपने स्वयं अथवा किसी रिश्तेदार की पूर्णकालीन उच्च शिक्षा यानी फुल टाइम हायर एजुकेशन के लिए ऋण लिया हो। यहाँ पे कहा जा रहा है कि कोई भी इंडिविजुअल है टैक्स पेयर, तो उसने यदि अपने लिए या फिर अपने किसी रिश्तेदार के लिए पूर्णकालीन उच्च शिक्षा यानी फुल टाइम हायर एजुकेशन के लिए कोई लोन लिया है, तो उस लोन पर जो भी ब्याज पे करना होगा उस पर छूट मिलेगा। यहाँ पर बात कही गई है कि रिश्तेदारों की, तो रिश्तेदारों में कौन कौन से लोग आएंगे। कोई भी करदाता है उसका जीवन साथी, अगर कोई लेडी है तो उसका हस्बैंड, और कोई भी आदमी है तो उसकी वाइफ हो जाएगी। उसके साथ साथ उसके बच्चे या फिर कोई ऐसा विद्यार्थी जो किसी भी व्यक्ति या फिर कोई ऐसा विद्यार्थी जो उस करदाता के संरक्षण में हो। कई लोग क्या करते हैं, बच्चों को गोद ले लेते हैं तो वह उनके संरक्षण में हो जाता है। तो इस तरह से कटौती का लाभ मिलता है और यह व्यक्ति यानी जो इंडिविजुअल है इस तरह से कटौती के लिए पात्र होता है। बी, कटौती की शर्तें। इस धारा के अंतर्गत कटौती का लाभ तभी मिलेगा जब पहला, करदाता ने अपने स्वयं अथवा किसी रिश्तेदार की पूर्णकालीन उच्च शिक्षा यानी फुल टाइम हायर एजुकेशन के लिए किसी वित्तीय संस्था या अनुमोदित पुण्यार्थ संस्था से कोई ऋण लिया हो। यहाँ पे कहा जा रहा है कि कोई भी करदाता है उसके द्वारा अपने रिश्तेदार के लिए या स्वयं के लिए किसी भी वित्तीय संस्था या फिर किसी भी अनुमोदित पुण्यार्थ संस्था से हायर एजुकेशन के लिए लोन लिया गया है, तब उसको यह लाभ मिलता है। यहाँ पर बात आती है कि अनुमोदित पुण्यार्थ संस्था और वित्तीय संस्था की। तो वित्तीय संस्था के बारे में कहा जाता है कि ऐसी कोई संस्था है जो बैंकिंग का कार्य करती है और वह संस्था बैंकिंग नियमन अधिनियम 1949 यानी बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अनुसार संचालित होती है। यानी कि जो भी बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 है उसके जितने भी रूल्स होते हैं इस संस्था पर लागू होते हैं, तो उसे कहा जाता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो फाइनेंस का काम करते हैं। और दूसरी बात है कि अनुमोदित पुण्यार्थ संस्था की। तो अनुमोदित पुण्यार्थ संस्था से आशा एक ऐसी संस्था से है जो केंद्रीय सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 1023C अथवा 10G2A के अंतर्गत अनुमोदित हों। तो ये कुछ बातें कही गई हैं अनुमोदित संस्था और वित्तीय संस्था के बारे में। दूसरा है ऋण पर भुगतान करदाता की कर योग्य आय में से गत वर्ष किया गया हो।
यानी जो भी ऋण लिया गया है उस पर जो भुगतान है वह करदाता की आय में से ही पिछले वर्ष किया गया हो, तभी क्या होता है, असेसमेंट ईयर में उसका डिडक्शन मिलता है। कटौती की रकम गत वर्ष में भुगतान की गई संपूर्ण धनराशि इस धारा के अंतर्गत कटौती योग्य होती है। यानी यहाँ पे कहा गया है कि जितनी भी धनराशि है वह सारी की सारी धनराशि जो पेमेंट किया गया है इस लोन के एवज में, वो सारी की सारी धनराशि कटौती योग्य होती है। कटौती की अवधि, यह कटौती करदाता ने जिस वर्ष ब्याज का भुगतान प्रारंभ किया हो, यानी जिस साल से उसने उसके ब्याज का, लोन के ब्याज का पेमेंट करना स्टार्ट किया है, उस पहले वर्ष में और उसके उपरांत अगले 7 वर्षों में स्वीकृत की जाएगी। यानी जो पहला वर्ष होता है किसी भी भुगतान का, उस वर्ष को लिया जाएगा और आगे के 7 वर्ष लिए जाएंगे। साधारण भाषा में समझा जा सकता है कि इस धारा के अंतर्गत कटौती का लाभ 8 वर्षों तक लिया जा सकता है। तो मेरे प्रिय साथियों, यह था सेक्शन 80E, जिसमें हमने जाना कि कोई भी उच्च शिक्षा पर ऋण लिया गया है तो उसके संबंध में कटौती कैसे होगी, कितने अमाउंट की कटौती मिलती है, यानी डिडक्शन कितने अमाउंट का मिलता है ग्रॉस टोटल इनकम में से। यदि आपके पास कोई और भी प्रश्न है तो उन सभी प्रश्नों को हमें जरूर बताइए, हम आपके सभी प्रश्नों का उत्तर जरूर देंगे। हम फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।